चलिए आज बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही कमाल की कहानी आत्माराम की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी मन, उसके लगाव और आखिर में उसे कैसे शांति मिलती है, इसका एक बहुत ही गहरा सफर है। तो आइए इस सफर पर साथ चलते हैं। जानते हैं, इस एक लाइन में ही पूरी कहानी का दिल छिपा हुआ है। सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसे उसके अपनों ने ही भुला दिया, लेकिन एक छोटा सा पक्षी उसे वो रास्ता दिखाता है जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं दिखा पाते। तो कहानी हमें ले जाती है वेदग्राम नाम के एक छोटे से गांव में, और यहीं रहते हैं हमारे मेन कैरेक्टर महादेव। चलिए देखते हैं कि उनकी दुनिया कितनी अकेली और बेरंग थी। वेदग्राम एक आम सा गांव था, लेकिन इस गांव में रहने वाले महादेव सोनार बिल्कुल भी आम नहीं थे। अपने घर के बाहर एक छोटी सी कोठरी में सुबह से लेकर शाम तक सोना चांदी पीटते रहते थे, और उनकी वो जो खटखट की आवाज थी ना, वो गांव वालों के लिए किसी घड़ी की टिक टिक से कम नहीं थी। महादेव का परिवार बहुत बड़ा था। 3 जवान बेटे, उनकी बहुएं और कोई दर्जन भर नाती पोते। लेकिन जानते हैं, उस भीड़ में वो बिल्कुल अकेले थे। हालत ये थी कि उन्हें अक्सर खाना तक नसीब नहीं होता था। बाहर ग्राहक उन्हें बेईमान समझते और घर में अपने ही लोग उन्हें एक बोझ की तरह देखते थे। उनका अकेलापन इतना गहरा था कि उनका एकमात्र साथी बस उनका पुराना हुक्का था। और इसी अंधेरी जिंदगी में एक रोशनी थी, आत्माराम। ये तोता महादेव के लिए सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं था, वो उनका दोस्त था, उनका बेटा था, उनका भगवान था, सब कुछ था। जब भी दुनिया का अपमान, घर का झगड़ा या पेट की आग उन्हें सताती, तो वो बस अपने तोते को देखकर कहते, सद्गुरु दत्त, शिवदत्त, दाता। और बस इसी एक मंत्र से उनके बेचैन मन को शांति मिल जाती थी। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने महादेव की दुनिया ही उजाड़ दी। उनका तोता, उनका आत्माराम पिंजरे से उड़ गया, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा पीछा जो दिल तोड़ देने वाला था। जरा उस पल के बारे में सोचे। महादेव ने काम से सिर उठाया और आदत के मुताबिक पिंजरे की तरफ देखा, और उनका कलेजा मुंह को आ गया। पिंजरा खाली था, उसका दरवाजा खुला झूल रहा था। बस उस एक पल में महादेव की दुनिया जैसे थम सी गई। अब ये सिर्फ एक आदमी का एक पक्षी के पीछे भागना नहीं था। नहीं, प्रेमचंद इसे एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। वो कहते हैं महादेव थे मूर्तिमान मोह, यानी साक्षात लगाव, और वो तोता था मूर्तिमान माया, यानी साक्षात भ्रम। एक तरह से एक आत्मा अपने ही बनाए भ्रम के पीछे पागलों की तरह दौड़ रही थी। पूरा दिन महादेव उस तोते के पीछे पागलों की तरह दौड़ते रहे, बिना कुछ सोचे समझे। धोती खुल रही है, पैरों में चप्पल नहीं है, और गांव वाले वो उन पर हंस रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। और तोता भी जैसे उनकी परीक्षा ले रहा था, बार बार पास आता और फिर फुर से उड़ जाता। ये एक बहुत ही दर्दनाक और अपमान से भरा पीछा था। अब कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। दिन भर की भागदौड़ और थकान के बाद जब महादेव रात के अंधेरे में उम्मीद खोकर बैठे थे, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। आधी रात का वक्त था। महादेव एक पेड़ के नीचे थके हारे बैठे थे। तभी उन्हें बाग के दूसरे कोने में एक धीमी सी रोशनी दिखाई दी, जिसके चारों ओर कुछ आदमी बैठे फुसफुसा रहे थे। भला इस वक्त ये लोग कौन हो सकते थे? जैसे ही महादेव उनकी तरफ बढ़े, वो लोग घबराकर भाग खड़े हुए। जब महादेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वे चोर थे, और वो हड़बड़ी में अपने पीछे पुरानी सोने की मोहरों से भरा एक कलसा छोड़ गए थे। और बस खजाना हाथ में आते ही महादेव के मन में सपनों की एक रेल सी चल पड़ी। उन्होंने सोचा कि अब वो एक शानदार घर बनवाएंगे, बड़ी सी दुकान खोलेंगे, और तब जाकर परिवार और रिश्तेदारों में इज्जत पाएंगे। और हाँ, फिर धर्म कर्म के काम भी करेंगे, जैसे मंदिर बनवाना, कुआं खुदवाना और एक बाग लगवाना। लेकिन ये कहानी सिर्फ अमीर बनने की नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल कहानी तो अब शुरू होती है। ये कहानी है बदलाव की। आइए देखते हैं कि कैसे महादेव एक लालची इंसान से पश्चाताप करने वाले इंसान में बदल गए। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। वही तोता आत्माराम खुद ब खुद उड़कर सीधा पिंजरे में वापस आ गया। महादेव के लिए ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, उन्हें लगा कि ये भगवान का सीधा सीधा संकेत है, एक इशारा। इस घटना ने महादेव को अंदर तक हिलाकर रख दिया।
उन्होंने एक धार्मिक अनुष्ठान करवाया और पूरे गांव के सामने ये चौंकाने वाला ऐलान कर दिया। उन्होंने गंगा को साक्षी मान के कसम खाई कि उन्होंने जिसकी भी बेईमानी की है वो आए और अपना हिसाब बराबर कर ले। अब देखिए, इस घोषणा के बाद सबसे पहले कौन आगे आया? गांव के पुरोहित जी। उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा कि महादेव ने उनका 50 रुपए का सोना मारा है, जबकि असल नुकसान शायद 4 रुपए का भी नहीं था। पर महादेव, उन्होंने एक सवाल नहीं किया, चुपचाप उन्हें 2 मोहरें दे दी। उनकी इस ईमानदारी ने गांव वालों का दिल जीत लिया। और इसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं। 1 महीना बीत गया, महादेव इंतजार करते रहे, लेकिन एक भी दूसरा व्यक्ति अपना पैसा मांगने नहीं आया। लोग उनकी सच्चाई और इस बदलाव से इतने हैरान थे कि किसी ने भी पुराने जख्म खुरेदने की कोशिश नहीं की। तो अब हम कहानी के अंतिम पड़ाव पर हैं। आइए देखते हैं कि महादेव के इस बदलाव ने गांव पर क्या और कैसा असर छोड़ा। उस 1 महीने के बाद महादेव को एहसास हुआ कि दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है जितना वो सोचते थे। लेकिन कुछ ही समय बाद उनके प्यारे तोते आत्माराम को एक बिल्ली ने मार दिया। बस ये आखिरी चोट थी। इस घटना से उनका दिल ऐसा टूटा कि वो सब कुछ त्याग कर साधुओं के साथ हिमालय चले गए। लेकिन महादेव के जाने से उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। आज 50 साल बाद भी वेदग्राम में उनकी विरासत जिंदा है। उन्होंने जो मंदिर बनवाया उसका सुनहरा गुंबद दूर से चमकता है। उन्होंने एक तालाब खुदवाया जिसे अब पवित्र माना जाता है। और सबसे बढ़कर वहां आत्माराम तोते की एक समाधि है जो एक आदमी के जबरदस्त बदलाव की कहानी सुनाती है। और ये कहानी हमें इस एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। महादेव को खजाना तो मिला, लेकिन क्या उनका बदलाव उस सोने से आया या फिर उस तोते के खोने और फिर से मिल जाने के अनुभव से उनके अंदर जो एक जागृति आई उससे आया? इस पर जरूर सोचिएगा।